मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने दिहाड़ीदार मजदूरों, नौकरी से फारिग अफराद के लिए 2 पैकेज मंजूर कर लिए। वफाकी वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर कहते हैं इजलास में 75 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दी गई, जो एहसास प्रोग्राम से अलग होगा। छोटे कारोबार के आगाज पर 3 माह का बिजली बिल हुकूमत देगी। वजारत सनत और एहसास प्रोग्राम मिलकर पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे, जिससे 40 से 60 लाख अफराद को फायदा मिलेगा। पैकेज मंजूरी के लिए कल वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत मिलकर काम करने के बजाय सिंध के बेहतर काम को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू। कहा, तारीख में पहली बार हो रहा है कि वफाक और वजीर आज़म सूबों से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। कराची के ताजरों ने ऑनलाइन कारोबार का फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजरान बुल्टन मार्केट के सदर रफीक जदून कहते हैं 90% रिटेलर ऑनलाइन कारोबार करने की सलाहियत नहीं रखते। हुकूमत अपने SOPs पर नजर सानी करे। दूसरी जानिब सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान कहते हैं इजाजत के बावजूद पुलिस दुकानें नहीं खोलने दे रही। उधर कई मार्केटों में ऑनलाइन काम जारी। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। स्कूल फीस में 20% कमी की मंजूरी दे दी गई। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक ये रियायत अप्रैल और मई के लिए है। एडवोकेट जनरल को फीस में रियायत के हवाले से केस सही तरह पेश करने की भी हिदायत कर दी। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत अदायगी पर मिलने वाली कमीशन पर SBR टैक्स भी मुआफ कर दिया गया। इस मुआफी का इतलाक सिर्फ मुतल्लिका बैंकिंग एजेंट्स को मिलने वाली कमीशन पर होगा। मुल्क भर में लॉकडाउन के 5 हफ्ते मुकम्मल। सिंध में 36वां रोज। कारोबारी मराकज बंद। सिर्फ अशियाए जरूरिया की दुकानें और मखसूस कारोबार मुकर्ररा वक्त के लिए खुले हैं। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर ने सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। कहा, कोरोना वायरस घरों में खुद नहीं आ रहा, आप इसे बाहर से घर ला रहे हैं। सूबे में 98 अमवात हो चुकी। दूसरी जानिब वजीर आला KP के मोमिन खुसूसी कामरान मंगश के खानदान के तमाम अफराद कोरोना से पाक निकले। कामरान मंगश के फोटोग्राफर का टेस्ट मस्बत आया। वजीर आज़म इमरान खान से वजीर तवानाई उमर अयूब, अरकान कौमी असम्बली प्रिंस नवाज लाई और अली खान जदून की मुलाकात। वजीर आज़म को कोरोना वायरस की सूरत हाल और रिलीफ सरगर्मियों बारे आगाह किया गया। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, कमज़ोर तबकों को रिलीफ की फराहमी के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा करें। मुल्क में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे। 605 नए केसेस रिपोर्ट, 13,328 मरीज। 24 घंटे में मजीद 12 अफराद जाँ बहक। अमवात 281 हो गई। पंजाब में 5,446, सिंध में 4,615, खैबर पख्तूनख्वा में 1,864 और बलूचिस्तान में 781 मरीज। गिलगित बल्तिस्तान में 318, इस्लामाबाद में 245 और आज़ाद कश्मीर में 59 केसेस। अब तक 3,029 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। रोजाना 30 से 40 हज़ार टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन NDMA ने बताया, चीन से इमदादी सामान की एक और खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। 18 टन सामान में वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीनें, थर्मल गन्स, मास्क, डॉक्टर्स और तिबी अमले के लिए हिफाजती अशिया शामिल है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक मुख्तलिफ जरूरी अद्वियात भी मंगवाई गई हैं।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार जारी, मुतासरीन की तादाद 30 लाख के करीब पहुंच गई। अब तक 2,06,000 से ज्यादा अमवात। इटली, स्पेन, फ्रांस और बर्तानिया समेत यूरोपीय ममालिक में 1 लाख से ज्यादा हलाकतें। स्पेन और बर्तानिया में वबा का जोर टूटने लगा। इटली में भी लॉकडाउन में नरमी। दूसरी तरफ सऊदी अरब का अंदरून और बैरून मुल्क परवाजें बदस्तूर मुअत्तल रखने का फैसला। ट्रेन, बस और टैक्सी सर्विस भी नहीं चलेगी। अमेरिका में कोरोना से 55,000 अमवात, मरीजों की तादाद भी 10 लाख से बढ़ गई। न्यूयॉर्क 22,000 हलाकतों के साथ सबसे ज्यादा मुतासर रियासत। वबा की वजह से 26 लाख से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो गए। दूसरी तरफ जॉर्जिया, ओक्लाहोमा, अलास्का और जनूबी कैरोलिना में पाबंदियां नरम। कुछ कारोबार दोबारा खोलने की इजाजत मिल गई। अगले चंद हफ्तों में पाबंदियां मजीद कम की जाएंगी। सियासी मुखालफीन पहले कहते थे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आएगी, अब इंक्वायरी कमीशन पर एतराज जारी है। वजीर आजम की मुआविन खसूसी इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की ट्वीट, कहा इमरान खान कौम को हकायक बताने पर यकीन रखते हैं, हुकूमत की तहकीकात कराने से अपने लोगों पर सवाल उठे। शहबाज साहब, क्या ऐसी जुर्रत पहले किसी हुकूमत ने दिखाई? वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने राइज पंजाब मंसूबा 2020 का इफ्तिताह कर दिया। आला सतही इजलास में पंजाब की मुआशी नमू की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। वजीर आला पंजाब ने कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी सरमायाकारों की हौसला अफजाई की जाएगी। हिकमत अमली से कोरोना के बाइस मुआशी बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 490 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स घटकर 32,315 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों की नस्लकुशी रुकवाने के लिए अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे। 5 रोज में 14 कश्मीरियों का कत्ल काबिल मुज़म्मत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, काबिज भारतीय फौज कोरोना वबा के माहौल को कश्मीरियों की नस्लकुशी के लिए इस्तेमाल कर रही है। कश्मीरियों की जमीन भी हथियाई जा रही है। लाहौर पुलिस ने वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग करने वाला बनी किंग वन व्हीलर गैंग पकड़ लिया। मुलजिमों को सेफ सिटी कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया गया। शालीमार पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से वन व्हीलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मंगला, अटक समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। किसानों को गंदम की कटाई में शदीद मुश्किलात का सामना। कई मकामात पर नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। गरज चमक के साथ तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बार बार अपने हाथ वॉश करने, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं, लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वायरस से खुद भी बचें, घर वालों को भी महफूज रखें। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। इजलास में 75 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दी गई, जो एहसास प्रोग्राम से अलग होगा। छोटे कारोबार के आगाज पर 3 माह का बिजली बिल हुकूमत देगी। बेरोजगार होने वाले दिहाड़ीदारों को 12,000 रुपए कैश देने की पैकेज की भी मंजूरी दी गई। छोटे कारोबार के आगाज पर 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत अदा करेगी, ये कहना था वफाकी वजीर हमाद अजहर का। उन्होंने बताया कि बेरोजगार होने वाले दिहाड़ीदारों को 12,000 रुपए कैश देने के पैकेज की भी मंजूरी दी गई।
मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इक्तसादी राब्ता कमेटी में 4 समरियों की मंजूरी दी गई। लॉकडाउन के बायस बेरोजगार होने वाले दिहाड़ीदार तबके को 12,000 रुपए कैश इमदाद देने के पैकेज की मंजूरी दी। हम चाहते हैं कि जब छोटे कारोबार जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। ये जितना भी पैकेज है इसका हुजम 50 अरब रुपए है। ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू होएगा और KEFC के साथ भी हमने इसके मामला तय किए हैं। वफाकी वजीर सनत हमाद अजहर ने कम आमदनी वाले अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल के इजरा का भी ऐलान किया। ये आप अपने टेलीफोन से भी रजिस्टर कर सकेंगे, स्मार्टफोन से। और जो अफराद जो दिहाड़ी के मजदूर मुलाजमीन जिनके पास ये इंटरनेट या स्मार्टफोन की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उनसे गुजारिश की जाएगी कि वो किसी ऐसे शख्स जिसके पास ये फैसिलिटी मौजूद है उसके साथ बैठ के अपने वो कवायद और ज़वाबित उसके अंदर फिल कर लें। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट, वर्करों को बेरोजगारी से बचाने के लिए स्टेट बैंक की रीफाइनेंसिंग स्कीम के लिए रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी की समरी भी मंजूर कर ली गई। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध काबीना ने कोरोना से मुतालिक इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस में स्कूल फीस में 20% रियायत फराहम की गई है। ऑर्डिनेंस के तहत मुलाजमीन को रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। ऑर्डिनेंस में पानी गैस के बिलों समेत रिहायशी किरायों में भी रियायत दी गई है। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस ऑर्डिनेंस के शेड्यूल 2 के तहत सारिफीन को बिजली के बिलों में भी रियायत दी गई है। ऑर्डिनेंस के तहत मुलाजमीन को रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। बिजली, गैस, पानी के बिलों और रिहायशी किरायों में भी रियायत दी गई है। अपडेट करें आपको ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में इजाफे की तजवीज़ भी सामने आई। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं कि चीन से वेंटिलेटर्स और हिफाजती सामान समेत जरूरी अद्वियात भी पाकिस्तान पहुंची हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की टेस्टिंग की सलाहियत तेजी से बढ़ रही है। तकरीबन 152 के करीब वेंटिलेटर्स, कोई 20 के करीब एक्सरेज और दूसरा सामान जो है आज आया है। इंशाल्लाह अगले 3-4 जहाज जो हैं उनमें NDMRF का सामान जो है जो उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है वो हमारे साथ आता रहेगा। इस सामान में ज़्यादातर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में 1.8 मिलियन टेस्टिंग रिएक्शन मौजूद हैं। ये सारा ADB की और NDMRF की वजह से पॉसिबल हुआ है कि आज पाकिस्तान दिन में 30 से 40 हज़ार टेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारा लेबॉर्ट्रीज़ का लॉजिस्टिक सिस्टम है वो इस काबिल हो जाएगा कि ये 30-40 हज़ार टेस्ट हम रोज़ के कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।